जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, भगवान का भजन किया जाए, मानव जीवन को सफल किया जाए। श्री गोसाई जी ने कहा है कि न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, और न बचो कोई शीस रखाए जटा। न बचो कोई वन माही बास किए, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने समय संसार चला चल, और 4 दिना को ही ठाट डटा। तो फिर क्या करें? तुलसी तुम राम से प्रेम करो, ओ तुम्हें घेरती आवती काल घटा। तुम्हें घेरती आवती काल घटा। तो ना बचो कोई वेद पुराण पढ़े। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो उसमें लिखा है उसको अमल करना पड़ेगा। सज्जनों, शास्त्रों में जो लिखा है कि संसार के माया जाल में फंस करके किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करना, झूठ बोलना, कपट करना, किसी को मूर्ख बनाना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। कबीर दास जी ने भी कहा हुआ है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो सज्जनों, कोई हमें ठग ले ये ठीक है, परंतु हम किसी को न ठगें। जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जानबूझकर, अनजाने में गलती हो जाए वो तो एक अलग बात है, परंतु हम जानते हैं कि इस लड्डू में जहर है और फिर भी हम खाएंगे, तब तो हमें मरना ही पड़ेगा सज्जनों। तो इसलिए जब हम समझदार हो गए, जब हमें ज्ञान हो गया, जब हम सब कुछ जानने वाले हो गए, तो फिर गलती क्यों करें? तब फिर हमें गलती करनी नहीं चाहिए। तो सज्जनों, पिछले वीडियो में आपने सुना था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हों, बाली हैं ये कही बान। ओ ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी हैं प्राण। चाहे वो ब्रह्मा और शंकर की शरण में चला जाए तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समझाया कि जय न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्रों के लक्षण बताए हैं और आगे कहा, अब जब हमारे सुग्रीव के मन में कुछ शंका है, कहते हैं प्रभु बाली बड़ा शक्तिशाली है,
तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा ले लो। तो दुंदुभ यस्थि ताल दिखराए और बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बिना प्रयास के ही प्रभु ने उसको ढा दिया। तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, ओ बाली बधब इन भई परतीति। अब विश्वास हो गया सुग्रीव को कि नहीं अब ये बाली का वध करेंगे। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के को जान लिया कि कितने शक्तिशाली हैं या ये जगत के मालिक ही हैं, तो राम कृपा मन भयो अलूला। थोड़ी देर के लिए क्षणिक वैराग्य सुग्रीव जी को हुआ। तो सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु बाली तो हमारा परम हितैषी निकला। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सुग्रीव कहता है कि प्रभु ये जो संसार है ये सब माया है, ये सब राम भगत के बाधक, ये सब भगवान की भक्ति में बाधक है। और बाली तो हमारा बहुत बड़ा हितैषी निकला, ये तो मुझको घर से ना निकाल देता मार मार करके तो हमें आपके दर्शन ना होते। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। तो अब क्या कहता है सुग्रीव कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राती। तो प्रभु अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसा क्षणिक वैराग्य तो संसार में बहुतों को होता है। ये जो ज्ञान है ये भी क्षणिक लोगों को होता रहता है, ये जो वैराग्य है ये भी क्षणिक होता रहता है, ये जो ईश्वर प्रेम है ये भी होता रहता है, परंतु ये बस आता है और चला जाता है। बात तो तब है कि हमें प्रेम रूपी दौलत मिली, हमें ज्ञान रूपी दौलत मिली, हमें वैराग्य रूपी दौलत मिली तो हम उसको सहेज लें। यही श्री गोसाई जी ने कहा है कि देहु राम पद नेह निबाहु, ये प्रेम निरंतर वर्धमान रहे। आया और चला गया तो ये तो ठीक नहीं है सज्जनों। हमें जब मिल गया अनमोल रतन तो हमें उसको पकड़ना चाहिए। यही सुंदरकांड में हनुमान जी ने किया है कि बार बार रघुवीर समारी, और तरके पवन तनई बल भारी। तो हनुमान जी किस चीज को संभाल रहे थे? जो प्रभु की कृपा थी, जो प्रभु का बल था, जो प्रभु की शक्ति थी, उसको संभाल रहे थे। तो हम लोगों को अपने परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए, और वो जो उन्होंने मुझे ज्ञान वैराग्य जो भी सांसारिक शक्ति दी है आध्यात्मिक, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो उसकी रक्षा कैसे होगी? जब हम प्रभु को संभालते रहेंगे, जब अपने हृदय में प्रभु को रखे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तब वो शक्ति वर्धमान रहेगी। अन्यथा जैसे आई है वैसे चली जाएगी। तो हमारे सुग्रीव को क्षणिक वैराग्य हुआ, कह रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा हाँ मित्र, तुम जो कह रहे हो वो सब तो ठीक है, परंतु मैंने जो प्रण किया हुआ है चलो पहले उसको पूरा कर दें। तो लय सुग्रीव संग रघुनाथ था। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ में सुग्रीव को लेकर के जाते हैं सज्जनों, और सुग्रीव बाली के दरवाजे पर जा करके ललकारता है। और जब बाली चलता है युद्ध के लिए तो तारा उसके चरण पकड़ लेती है। कह रही है तारा कि सुन पति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा। हे स्वामी, सुग्रीव जिनसे मिला है वह अतुलित बल की सीमा है, वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो क्या कहता है बाली? कहता है कि कहा बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोहि मारही तो पुनि होब सनाथ। हे प्रिय, डरो नहीं, भगवान समदर्शी हैं, और यदि वो मुझे मार देंगे तो मैं परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा, तो पुनि हो सनाथ। इतना ज्ञान बाली को है। अवस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वहीं जानी। ऐसा कह करके अभिमान में भरा हुआ बाली चलता है सज्जनों। और क्या सुग्रीव को तो तिनके के समान समझता है सज्जनों, अपने शक्ति के मद में इतना चूर हो चुका है। अहंकार भगवान का भोजन है। तो अब सज्जनों जब आता है बाली
तो युद्ध करता है, अनेकों प्रकार से उसको कठोर कठोर शब्दों को कहता है और उसके बाद एक घूंसा मारता है और बस जैसे घूंसा पड़ा सज्जनों, वैसे सुग्रीव विकल होकर के सज्जनों भागते हैं और भगवान राम के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। ये बंधु नहीं है, ये साक्षात मेरा काल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर पर हाथ रखा सज्जनों और उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई सुग्रीव की। और कहने लगे प्रभु कि भाई एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों भाई तुम एक रूप के हो, तो इस तरीके से मैं तुम दोनों को पहचानने में गलती हो गई। तो इस तरीके से अब इस बार प्रभु ने मेली कंठ सुमन कै माला और पुण्य पठवा बल दे विशाला, खूब शक्ति दे करके प्रभु ने इसको भेजा है सुग्रीव को। पुण्य नाना विध भई लड़ाई, खूब युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ सज्जनों, तो फिर अब भीतर से जब सुग्रीव हारने लगा, जब भीतर से सुग्रीव हारने लगा, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को बाण मारा है सज्जनों। अब बाण तो प्रभु ने मार दिया, क्या हुआ कि परा बिकल महिसर के लागे और पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। छुप करके प्रभु ने बाण मारा था सज्जनों। अब क्या देखा, बाण मार दिया प्रभु ने और अब पास में चले गए तो क्या देखता है, उठ के बैठ गया और देखता है प्रभु को। तो बार बार प्रभु की तरफ देख करके भगवान को पहचान लेता है। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, बार बार देख करके उनके चरणों में अपना मन लगा दिया है बाली ने और सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, प्रभु को इसने पहचान लिया। तो हृदय में तो बड़ी प्रीति है, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा और बोला चितई राम की ओरा। राम की तरफ देख करके क्या बोला, बाली कह रहा है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। हे प्रभु, आप तो धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है और आपने छुप करके मुझको बहेलिए के तरीके से मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, मैं आपका बैरी हूँ, सुग्रीव आपको प्रिय है, क्या कारण था जब आपने उसको मारा। देखिए, मनुष्य गलती पर गलती करता है परंतु उसको एहसास नहीं होता कि हम कितनी गलती कर रहे हैं। यदि उसको समझ में आ जाए कि मैं गलती कर रहा हूँ तो गलती करेगा नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सत्संग में बैठो, सत्संग ही वो दर्पण है जहाँ आपको अपना असली चेहरा दिखाई देगा, जहाँ आपको अपने आत्मा का दर्शन होगा। सज्जनों, जिन नेत्रों से हम सारे जगत को देखते हैं, उन्हीं नेत्रों से हम अपने आप को नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। तो शास्त्र ही वो दर्पण है, सत्संग ही वो दर्पण है, सद्गुरु ही वो दर्पण है जो आपको आत्मदर्शन करा देंगे, आत्म अनुभूति करा देंगे सज्जनों। तो बाली को अभी पता नहीं कि उससे कहाँ कहाँ कितनी गलती हुई है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको उसकी गलती दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, पहली गलती, नारी सिखावन करसी न काना। अरे मूर्ख, तुझे अपने बल का बड़ा घमंड था, तूने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना, पहली गलती। देखिए, स्त्री के 3 रूप हैं, स्त्री के 3 रूप हैं। रमण काल में रमणी, भोजन के समय माता और सलाह के समय मंत्री का होती है स्त्री। और जो पुरुष समझदार बुद्धिजीवी पत्नी का कहना नहीं मानता तो उसका वो हाल होता है जो बाली और रावण का हुआ है सज्जनों। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नारी सिखावन करसी न काना, तूने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना। और दूसरी गलती प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी। भाई की पत्नी, पुत्र वधू, बहन और कन्या, ये 4 क्या हैं? इन चारों को जो गलत दृष्टि जो डालता है इन पर, ताहि बधे कछु पाप न हुई, उसको मारने से कुछ भी पाप नहीं होता। और प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, क्या कहा कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी,
मारा चाहसिय धम अभिमानी। अरे तुझे जब पता चल गया कि सुग्रीव का मेरी भुजाओं का बल है, तो भी तू सुग्रीव को मारना चाहता था। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार से कहा तो बाली कहने लगा कि हे प्रभु सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी। हे प्रभु स्वामी से के सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु क्या अभी भी मैं पापी हूँ कि आप मेरे अंत समय में आप मेरे सामने हैं, मैं आपके धाम में जा रहा हूँ, क्या अभी भी मैं पापी हूँ? तो सुनत राम अति कोमल वाणी। प्रभु ने जब ये बात सुनी तो बाली शीस पर से निज पानी। जब ऐसी कोमल वाणी प्रभु ने सुनी तो प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहने लगे कि अचल करो तन राखो प्राणा। बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवित कर देता हूँ, अचल करो तन राखो प्राणा, शरीर को रख लो, बाली क्या कहता है सजना कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अवध मो मुकुत होई सुरति गावा। मम लोचन गोचर सोई आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। कह रहा है कि मैं किस लिए शरीर रखूं, वही मेरे सामने है। मम लोचन गोचर सोयावा, और बहुर की प्रभुवश बनी बनावा। फिर ऐसा सुंदर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहा है हमारे बाली ने कि राम प्रभु के चरणों से उसने दृढ़ प्रीति करी है। कह रहा है कि सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही सुरति गावही। आज वही मेरे दृष्टि गोचर हुआ है जिसके लिए नेति नेति वेद कहते हैं। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही सुरति गावही। जित पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु क पावही। ऋषि मुनि महात्मा अपनी इंद्रियों को बस में करके जिन प्रभु का ध्यान करते हैं, मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी सुर तरु बारी करी हैं बबूर ही। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जो कल वृक्ष को काट करके बबूल का वृक्ष लगाएगा? आपने मुझको अभिमानी समझ करके कहा है कि शरीर रख लो। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए। बाली कह रहा है कि अब नाथ करी करुणा बिलोको देहु जो वर मांगू। हे प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करो और मैं जो वरदान मांगता हूँ उसके आप दे दो। क्या मांग रहा है कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागू। मैं जिस भी जोनि में जन्म लूँ, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, अपने कर्म बस मैं जिस जोनि में जन्म लूँ तहाँ आपके चरणों का मेरी प्रीति हो, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। तहाँ राम पद अनुरागू। और यह तनय मम सम, यह मेरा जो पुत्र है मेरे समान बलशाली है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और गही बाह सुर नर ना है अपन दास अंगद कीजिए। सज्जनों, तो इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान से भक्ति का वरदान मांग लिया है और अंगद को उनकी गोद में दे दिया है प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और राम चरण दृढ़ प्रीत करी बालिकीन तनु त्याग। और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। जैसे पुष्पों की माला गले से गिर जाए तो हाथी को नहीं पता चलता, इसी तरीके से बिना किसी कष्ट के हमारे बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया। राम बाली निज धाम पठावा और नगर लोग सब व्याकुल धावा। भगवान ने बाली को अपने धाम वैकुंठ भेज दिया। सज्जनों, किष्किंधा के लोग जो हैं वो व्याकुल होकर के दौड़े हैं सज्जनों, और तारा विकल होकर के रोने लगी सज्जनों।
तो जब तारा को रोते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा तो दीन ज्ञान हर लीन ही माया, तारा को ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया प्रभु ने कि तारा कि यह 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति धम शरीरा। 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा और जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तारा तुम क्यों रो रही हो? जीव तो अजर अमर है, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, तुम्हारे सामने पड़ा है, सो रहा है। प्रगट सुतन तो आगे सोवा और जीव नित्य क्या ही लगी तुम रोवा। तो सज्जनों, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उसको ज्ञान हुआ, भगवान के चरण पकड़ लिए। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उल्लीन सी परम भगति बर मांगी। उसने परम भक्ति का वरदान मांग लिया। सज्जनों, इस प्रकार से बाली का वध किया है प्रभु ने और तारा को ज्ञान दिया है। तो ऐसे नारायण जो यदि प्रसन्न हो जाए तो किष्किंधा का राजा बना दें, लंका का राजा बना दें, और यदि नाराज हो जाए तो वैकुंठ धाम मिल जाए। तो क्यों ना ऐसे नारायण का भजन करें। जय मीरा के गिरधर नागर और जय तुलसी के राध। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।